तुलसी माता की कहानी। एक बार सीता माता तुलसी माता के बगीचे में गईं तुलसी माता की पूजा करने के लिए और तुलसी पत्ता लेने के लिए। तब उनको ध्यान आता है कि आज तो द्वादशी है, तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तब सीता माता वापस घर को आने लगी तो उनकी साड़ी का पल्ला तुलसी माता में फंस गया और एक पत्ता टूट गया। माता ने कहा, ये तो अपराध हो गया और मैं तो जानबूझ के नहीं तोड़ा, लेकिन ये साड़ी के पल्लू से टूट गया, मुझसे अपराध हो गया और ये अधर्म हो गया मुझसे। सीता माता सोचने लगी और फिर घर आ गई। इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फिर। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे हुए और राम और सीता जी मिलकर देवर्षि नारद जी का सत्कार किया। सीता माता जब नारद जी को भोजन परोसने गई तो नारद जी बोले राम जी से कि आज सीता माता जी के हाथों का भोजन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो राम जी बोले क्यों? तब नारद जी बोले कि सीता माँ से आज तुलसी पत्ता टूट गया है, क्योंकि आज द्वादशी है। द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो कोई द्वादशी के दिन तोड़ता है वो नरक में जाना पड़ता है, नरक में जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता न तोड़े, अपराध लगता है और नरक में जाना पड़ता है। तब राम जी बोले, आप ही इसका कोई उपाय बताएं मुनिवर, जिससे कि सीता जी मुक्त हो इस अपराध से, इस पाप से सीता जी मुक्त हों। इसलिए हे देवर्षि नारद मुनि, आप ही कोई उपाय बताएं ताकि सीता जी पवित्र हो जाएं। तब नारद जी ने कहा, सीता जी अपने पतिव्रत के द्वारा उस पत्ते को जोड़ सकती हैं और ये ऐसे ही इसी तरीके से जुड़ जाए तो पाप मुक्त हो सकती हैं। जब नारद जी बता रहे थे तो सभा में सभी बैठे थे। ये बात सबने सुना तो सब बोले, आज हम सभी सीता माता की तप का एक छोटा सा खेल देखेंगे। सभी जो सभा में बैठे हुए थे, खेल देखने के लिए सब साथ में चल दिए। सभी लोग गए और सीता माता भी उस पत्ते को लेकर गई पुनः जोड़ने के लिए, किंतु वह पत्ता जुड़ा ही नहीं। सीता माता तुलसी माता से जोड़ रही थी उस पत्ते को, परंतु वो पत्ता जुड़ ही नहीं रहा था। सभी ने कहा, ये क्या हो गया? देवर्षि ऋषि की बात तो मिथ्या नहीं होती है, सभी लोग सोचने लगे। और सीता माता जी का भी ये सतीत्व में भी कोई संदेह नहीं है, तो ये पत्ता क्यों नहीं जुड़ रहा है? सभी लोग अचंभे में थे। सीता जी तो पतिव्रता हैं, सब सोच रहे थे अपने अपने मन में, फिर भी ये पत्ता क्यों नहीं लगा? यही सब सोच रहे थे। वातावरण बड़ा गंभीर हो रहा था, गंभीर हो गया था सब, और सीता माता भी दुखी हो गई। तब देवर्षि
नारद जी ध्यानस्थ होकर देखा कि जब सीता माता एक दिन बैठी हुई थी और ये सब सीता माता से देवर्षि नारद जी ने बताया कि एक बार राम जी के आने के पहले तुमने एक फूल सूंघ लिया था, उसी का ये परिणाम है, इसीलिए ये पत्ता नहीं जुड़ा। इसलिए नहीं जुड़ रहा है तो सभी भाई बहनें इस कहानी से यह शिक्षा लें कि जब सीता माता को अपराध लग सकता है तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों को क्यों नहीं अपराध लगेगा। इसलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, द्वादशी, उसमें तुलसी माता का पत्ता बिल्कुल नहीं तोड़े कोई, नहीं तुलसी माता का पत्ता तोड़ने से नरक में भी जाना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन जल ना तुलसी माता में चढ़ाओ, ऐसा ना करें। जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाना निषेध नहीं है। जल अमावस्या के दिन भी चढ़ा सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी चढ़ा सकते हैं, एकादशी के दिन भी जल चढ़ा सकते हैं, द्वादशी के दिन भी जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने का कोई निषेध नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं इतवार को ये न करें वो न करें, ऐसा नहीं। आजकल इतनी गर्मी हो रही, तुलसी माता में जल दें और शाम को तुलसी माता में एक दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। केवल शाम को तुलसी माता को छुए नहीं, छुआ नहीं जाता है। 12 बजे के बाद तुलसी माता को बिल्कुल नहीं छुआ जाता है और न ही पत्र तोड़े जाते हैं। और जब भी तुलसी माता के पत्र तोड़ें तो ऊपर की जो मंजरी लगती है, मंजरी सहित पत्ता लगा हो वो सहित तोड़ें, केवल पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर जो कोंब जैसे छोटे छोटी मंजरी लगी रहती हैं और उसमें एक आधा पत्ता हो, इसे तोड़ना चाहिए। और तोड़ने के पहले तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वृंदा, हमें प्रभु के चरणों में अर्पण करना है, इसलिए हमें तोड़ना पड़ रहा है। हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसी प्रार्थना करके ही तुलसी पत्र तोड़ें सभी भाई बहनें।